बाजवा डॉक्ट्राइन का 6 साला मुतनाज़ा दौर। 6 साल कबल पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज की सुपर सलार की अहम तरीन ज़िम्मेदारी जिन हालात में जनरल कमर जावेद बाजवा को सौंपी गई थी, आज सूरत हाल अंदरूनी और बैरूनी महाज़ों पर इससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। पाकिस्तानी फ़ौज का एक और दौर 29 नवंबर सन 2022 को अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। 6 साल कबल पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज की सुपर सलार की अहम तरीन ज़िम्मेदारी जिन हालात में जनरल कमर जावेद बाजवा को सौंपी गई थी, आज सूरत हाल अंदरूनी और बैरूनी माज़ों पर इससे बहुत मुख्तलिफ है। नए फ़ौजी सरबराहान के लिए जनरल बाजवा क्या छोड़ कर जा रहे हैं? जनरल कमर जावेद बाजवा को नवंबर सन 2016 में पाकिस्तानी फ़ौज के 10वें सरबराह के तौर पर तैनात किया गया था और उनकी 3 साला मुद्दत जब मुकम्मल होने जा रही थी तो सियासी और कानूनी हिजान के दौरान इस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलाकाई सिक्योरिटी हालात को वजह बताते हुए जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की मज़ीद तोसी कर दी थी। तोसी और इस अमल के लिए गैर मामूली कानून साजी पर अयाज अमीर जैसे इमरान खान के हामी तज्ज़ियाकार भी कड़ी तनकीद करते रहे, क्योंकि उन्होंने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करने के लिए न सिर्फ ऐसी कानून साजी करवाई जिसका माजी में कोई वजूद नहीं था, बल्कि इसको अदालती हुक्म के तहत बाज़ाब्ता शक्ल देकर इस सारे अमल को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया। वो ऐसे पहले फ़ौजी सरबराह हैं जिनकी 6 साला दौर में 2 वज़ीर आज़म को अपने ओहदों से सबकदोश होना पड़ा। पहले नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत और फिर इमरान खान अदम एतमाद के वोट के हाथों बरकरार न रह सके। 11 नवंबर 1960 को कराची में पैदा होने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब फ़ौज की कमान संभाली तो मुल्क को कई संगीन मसाइल दरपेश थे। मुल्क को शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ जारी जंग से निकालने का मुश्किल टास्क उन्होंने किसी हद तक जारी रखा। अफ़गानिस्तान में एक बड़ी तब्दीली गुज़श्ता बरस उनके दौर में सामने आई। इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी और बलूचिस्तान के कदरे दायमी मसला भी इन्हें मसरूफ़ रखने के लिए काफ़ी था। जनरल बाजवा को 6 साल के दौरान मुल्क की तकरीबन तमाम ही सियासी जमातों की जानिब से कभी दबे अल्फाज और कभी खुले आम तनकीद का सामना रहा। पहले 3 साल के दौरान जनरल बाजवा को सन 2018 के मुतनाज़ इंतखाबात में मुबैना किरदार पर इस वक्त की अपोजिशन जमातों ने आड़े हाथ लिया, लेकिन बाद अज़ां इनकी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी साल इस सियासी शख्सियत की जानिब से तनकीद का सामना रहा, जिनके साथ कई बरसों तक वो एक पेज पर रहे। साल सन 2022 शायद इनकी क़यादत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज साबित हुआ, जब इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद फ़ौज और इनकी ज़ात पर खुलकर तनकीद की जा रही थी। वैसे तो पहले दिन से ही सियासी तनाज़ात ने इन्हें घेरे रखा, लेकिन शायद ये पाकिस्तानी फ़ौज की तारीख़ में ऐसा गैर मामूली वाक़या था जिससे निमटने और अपने दफ़ा के लिए इन्हें हसास इदारे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI से के सरबराह को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने लाना पड़ा। हुकूमत और मिलिट्री के दरमियान 4 साल तक वन पेज का बयानिया सन 2012 के मार्च में इमरान खान के हुकूमत के ख़ात्मे से चंद माह कबल ख़त्म हो गया, लेकिन जनरल बाजवा कहते हैं कि फ़ौज ने गुज़श्ता बरस फरवरी में सियासत से किनारा कशी का फ़ैसला किया था। तज्ज़ियाकारों के बकौल इनके दौर में 2 वज़ीर आज़म चलते बने, एक नवाज शरीफ बदअनवानी के नाम पर और दूसरे इमरान खान हुक्मरानी की वजह से। जनरल बाजवा का कैरियर एक पेशावर फ़ौजी की हैसियत से इनके और इनके इदारे के लिए काबिल फ़ख्र है। वो 1980 में पाकिस्तानी फ़ौज की बलोच रेजिमेंट की 16वीं बटालियन में सेकंड लेफ्टिनेंट की हैसियत से शामिल हुए थे। अपने 40 साला कैरियर में उन्होंने कोर कमांडर रावलपिंडी अगस्त सन 2013 से सितंबर सन 2015 तक जैसे इंतहाई अहम ओहदे पर फ़राइज़ सर अंजाम दिए। फ़ौज के अंदर पिंडी की 10वीं कोर सबसे ज़्यादा अहम मानी जाती है। इस कोर की ज़िम्मेदारी में इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल की निगरानी शामिल है। इसके अलावा जनरल बाजवा कोयटा स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स के कमांडेंट और कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन में एक ब्रिगेडियर की हैसियत से भी काम कर चुके हैं।